सिटी हॉस्पिटल को बंद हुए आज 12 साल हो चुके थे। कभी ये शहर का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर था, लेकिन एक घटना ने सारी इमारत को सूना कर दिया। लोग कहते थे कि रात के समय 5वीं मंजिल से किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि वो अंदर जाकर देखे। मैं आर्यन पैरानॉर्मल केस रिकॉर्ड करता हूँ और एक रात क्यूरियोसिटी में इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने चला गया। रात के 11 बजे मैं हॉस्पिटल के टूटे हुए मेन गेट के सामने खड़ा था। हवा अजीब तरह से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, वापस जा। लेकिन मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैंने कॉरिडोर में कदम रखा, मेरी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ने लगी। व्हीलचेयर अपने आप एक कॉर्नर की तरफ हिली। मेरी सांस अटक गई, लेकिन मैंने सोचा शायद हवा होगी। अंदर एक्सरे रूम से हल्की सी आवाज आई। लग रहा था जैसे कोई कांच की प्लेट गिरा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो नोटिस किया एक सीसीटीवी कैमरा जो सीलिंग से लटक रहा था, धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा था। हालांकि उसकी बैटरी सालों पहले खत्म हो चुकी हो। दबाव बढ़ रहा था। कोई था यहाँ या मेरे पीछे चल रहा था। मेरी नजर एक कमरे पर गई। रिकॉर्ड्स रूम। दरवाजा बिल्कुल टेढ़ा था। लगता था कई सालों से नहीं खुला। अंदर हर जगह धूल जमा थी। फाइलें फटी हुई, कागज पीले पड़ चुके थे। एक फाइल पर मेरी नजर अटक गई। फाइल नो 42। यह बाकी फाइलों से अलग थी। ज्यादा नई, ज्यादा छिपी हुई। मैंने फाइल खोली। पहला पेज एक लड़की की फोटो। उम्र लगभग 18-19 साल, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसके नीचे लिखा था पेशेंट मिसिंग ड्यूरिंग सर्जरी, लेकिन आगे की लाइन मोटे मोटे मार्कर से काट दी गई थी। मैंने अगला पेज खोला। वार्ड नो 13 ऑपरेशन वहीं हुआ था। फाइल में आखिरी लाइन थी प्रोसीजर इनकम्प्लीट, सब्जेक्ट अनस्टेबल। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैं फाइल हाथ में लेकर वार्ड 13 की तरफ बढ़ा। जैसे मैं करीब पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। लाइट्स टिमटिमा रही थी और हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे आकर रुके। लेकिन टर्निंग पर कोई नहीं था। वार्ड 13 का दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे से धक्का दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। सिर्फ एक बेड के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ी तो दिखा। बेड का कपड़ा ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे कोई अभी अभी उठा हो। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, डॉक्टर। आवाज एक धीमी, टूटी फूटी सांसों जैसी थी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कोने में कोई बैठा हुआ था। लड़की, लंबे बाल, सफेद अस्पताल का गाउन फटा हुआ। वो हिली भी नहीं, बस नीचे देख रही थी। मैं डरते डरते बोला, हेलो, तुम ठीक हो? वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी आवाज मानो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सा ऑपरेशन? वो मुड़ी और उसकी आंखें लाल, खून से भरी हुई और प्यूपिल्स गायब। उसके चेहरे पर स्टिचेस थे, जैसे किसी ने जिंदा इंसान पर टांके लगा दिए हो। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, लेकिन हर कदम पर कमरा और अंधेरा हो रहा था। मैं घबरा कर भागा। वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन कंप्लीट कर। उसने सर्जिकल ब्लेड मेरे हाथ में पकड़वा दिया। मैंने पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेला और कॉरिडोर की तरफ दौड़ा। लाइट्स लगातार फट रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और हवा में चीखें भर चुकी थी। जब मैं मेन एग्जिट पहुंचा, दरवाजा बंद था और वार्ड 13 की ओर वही लड़की फिर खड़ी थी। हालांकि अभी कुछ सेकंड पहले वो मेरे पीछे थी। उसने धीरे से सिर तिरछा किया और मुस्कुराई। ये वो मुस्कान थी जो इंसान नहीं कर सकता। मैंने पीछे की पुरानी टूटी खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वार्ड 13 की खिड़की में वो खड़ी थी, खून से भरी आंखों के साथ, धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई, जैसे कह रही हो, नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर, सिटी हॉस्पिटल आज भी बंद है, लेकिन वार्ड 13 की फाइल में आखिरी एंट्री है। नेक्स्ट पेशेंट, अननोन। शायद वो मैं हूं।